सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले मदरसन सुमी के बारे में। इस स्टॉक ने जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है एंड एट दैट मोमेंट स्टॉक 240 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 240 जो कि इस स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर स्टॉक अगर आज क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 260 एंड 260 के ऊपर 275। बहुत सारे लोग हैं जो 250 के ऊपर इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत टाइम से ट्रैप हो चुके हैं। हालांकि कंपनी बहुत ही बढ़िया है एंड जब 200 के करीब ये स्टॉक आया था मैंने बोला था कि 200 इज अ वेरी गुड जोन टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि आने वाले टाइम में इस स्टॉक 300 350 तक भी जाएगा। बट जिन लोगों ने पेशेंस के साथ स्टॉक को होल्ड करके रखा है उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। 52 लो देखे सो नियर अबाउट 104। 52 हाई जो है वो 275 के करीब है एंड एट दैट मोमेंट स्टॉक का प्राइस है ऑलमोस्ट 245। अगर ऐसे ही स्टॉक क्लोजिंग देता है ना तो बहुत ही अच्छा इस स्टॉक को रेस्पॉन्स मिलेगा इन द नेक्स्ट वीक। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैप को देखा, आज कंपनी का मार्केट कैप 77,000 करोड़ टच कर चुका है। नाउ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है टेक्निकल्स में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेबिलिटी स्टॉक इज वेरी गुड। वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक सस्ता है। मोमेंटम इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है वही रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू आरएसआई इंडेक्स एंड अकॉर्डिंग टू एमएफआई इंडेक्स 70 के ऊपर स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में स्टॉक का स्कोर आता है 62, मनी फ्लो इंडेक्स में भी 62 63 के करीब, यानी स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट। यहाँ से अगर 275 स्टॉक एट ए स्टेज चला गया तो तब भी स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट नहीं होगा। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे एट दैट मोमेंट ट्रेड कर रहा है। 200 210 इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड इतना ऊपर आने के बाद तो 220 230 जो है वो भी स्टॉक के लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। तो ओवरऑल फैक्ट है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स शॉर्ट टर्म में स्टॉक ओवरबॉट नहीं है। स्टॉक अभी भी बहुत ऊपर जा सकता है। अगर इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखे तो स्टॉक ने एज आई सेड 240 242 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो कि बहुत बढ़िया फैक्ट है। नाउ 250 260 ये सारे स्टॉक के रेजिस्टेंस है। टेक्निकली अगर देखा जाए 233 इज द नियर बाई सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप 240 238 का स्टॉप लॉस लगा के भी स्टॉक को सेल कर सकते हो। बट एज आई सेड इट्स द इन्वेस्टमेंट स्टॉक। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कभी कभी मूव देता है बट आप इसमें ट्रेडिंग मत कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक करेक्ट होकर फिर से 230 235 तक भी आ जाए, क्योंकि टाटा मोटर्स जैसे कंपनी या फिर मारुति में हमने जबरदस्त बाइंग देखा तो उसका इफेक्ट ऑटो एमसीएलटी के सारे काउंटर्स पे पड़ा है एंड मदरसन सुमी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। बट इन सारे स्टॉक में अगर करेक्शन आता है तो मदरसन सुमी भी करेक्ट हो सकता है। बट 240 इज अ वेरी गुड ब्रेकआउट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई कर सकते हो फॉर लॉन्गर टाइम। मिनिमम 3 से 5 साल का आपका हॉराइजन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इज 233 234 एंड आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो 250 एंड 240 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड स्पेशली 242 के ऊपर। अगर सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखे फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक का, सो जो 200 है सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 213 212 है। एज आई से 200 एंड 210 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। 20 डे जो सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 225 224 है। स्टॉक इसके भी ऊपर है एंड 100 डे जो सिंपल मूविंग एवरेज सबसे करीबी है वो 132 है, सॉरी 232 है, यानी 232 इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो एवरी सपोर्ट पे आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वो 235 हो सकता है, 230 220 या फिर 210। बट 240 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है 250 क्रॉस कर जाता है सो देन 242 आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस इस कंपनी के लिए बन सकता है। ना अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखें तो ऑटो एमसीएलटी काउंटर में सबसे बड़ा जो है मदरसन सुमी है। इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ के आसपास है। बॉश एक अच्छा कंपनी है बट उनका बिजनेस मिक्स्ड है। मिंडा इंडस्ट्री अनदर ऑफ माय फेवरेट कंपनी, बट वैल्यूएशन वाइज मिंडा का जो पी है वो 63 है, हालांकि मदरसन सुमी का ओनली 34। सो वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हालांकि आरओसी सिंगल डिजिट पे, बट अपकमिंग डेज में इनका आरओसी भी इंप्रूव होगा एंड रिजल्ट जो है वो थोड़े खराब रहे, इसीलिए स्टॉक कंसोलिडेशन मोड पे है। बट मार्च से जून का अगर रिजल्ट कंपेयर करें तो बहुत खराब नहीं है। 16,157 करोड़ का जो सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1220, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 601 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 290 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 714 करोड़ था। रिजल्ट खराब होने के कारण स्टॉक कंसोलिडेशन जोन पे था। 210 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आने वाले टाइम में अगर ऑटो एमसीएलटी कंपनी के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आता है, इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा होता है, थोड़ा भी बेहतर होता है ना, स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट हम देखेंगे एंड स्टॉक का सीधा टारगेट 275 या फिर 300 के ऊपर जाएगा। बट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिजल्ट इज अबाउट टू बिगिन। सो आप इस पर्टिकुलर काउंटर को अच्छे से ट्रैक कीजिए एंड ऑटोमोबाइल कंपनी में जो बाइंग हो रहा है, टाटा मोटर्स हो, मारुति हो, उसका बेनिफिट इस काउंटर को भी मिल रहा है। सो इस पर जरूर आप फोकस कीजिए। सबसे लास्ट में हम देखेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे मोमोज के पास 61% के ऊर का स्टेक, एफआई के पास ऑलमोस्ट 17%, डीआई के पास भी 13% एंड पब्लिक होल्डिंग 8.39। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो वेरी गुड। ये वन ऑफ माई बेस्ट स्टॉक है जिसको मैं 210 से
फोकस कर रहा हूँ, उस टाइम से मैं इस स्टॉक को एनालाइज कर रहा हूँ एंड मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म का 350 का है, जो कि आपको विद इन अ वेरी शॉर्ट टर्म मिल सकता है अगर इसका रिजल्ट अच्छा हुआ तो। ये था मदरसन सुमी को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।